तो प्राइमरी स्टील मेकिंग से जो क्रूड स्टील मिला है, ठीक है, उसे अब भेजते हैं सेकेंडरी स्टील मेकिंग में फर्दर रिफाइनिंग के लिए। तो उसके बाद जब वहाँ पे हमारा लेडल रिफाइनिंग फर्नेस का काम कंप्लीट हो जाता है, तो अगर उसका डिगैसिंग हमें करना है, ठीक है, तो उसे हम RH डिगैसर या वैक्यूम डिगैसर यूनिट में भेजते हैं और उसके बाद वो जाता है कंटिन्यूअस कास्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिलता है। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमें स्लैब और बिलेट्स मिलते हैं। तो स्लैब से हम क्या बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर उसे कोयल के रूप में डिस्पैच करते हैं, या तो CRM में जाएगा या तो कस्टमर को जाएगा, ठीक है, एज़ पर नीड। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर हमारा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बिलेट है, बिलेट कास्टर से बिलेट निकलता है, स्लैब कास्टर से स्लैब निकलेगा। बिलेट का हम क्या बनाएंगे, लॉन्ग प्रोडक्ट जैसे TMT, बार, रॉड, ठीक है, चैनल, एंगल, ये सब बनेगा। और स्लैब से क्या बनेगा, फ्लैट प्रोडक्ट। फ्लैट प्रोडक्ट में भी क्या हो सकता है, हॉट रोल्ड शीट हो सकता है या फिर कोल्ड रोल्ड शीट हो सकता है। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो लेडल फर्नेस हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो इसे अच्छे से समझते हैं। तो ये जो लेडल फर्नेस है, इसको समझिए। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो हमारा बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस है, जिस वहाँ पे जब हमारा कंप्लीट हो जाता है हमारा सारा प्रोसेस प्राइमरी स्टील मेकिंग का, तो जब हम टैपिंग करते हैं, तो टैपिंग के लिए जिस लेडल को यूज़ करेंगे उसे कहते हैं स्टील लेडल। ब्लास्ट फर्नेस से टैपिंग होता है टॉर्पेडो में, टॉर्पेडो से आता है HMDS में, HMDS में टॉर्पेडो से हम लोग क्या करते हैं अनलोडिंग करते हैं अपने हॉट मेटल को, किसमें, हॉट मेटल लेडल, HML जिसे कहते हैं, हॉट मेटल लेडल। हॉट मेटल लेडल में हमारा डिसल्फराइजेशन होगा और प्राइमरी स्टील मेकिंग में, मतलब बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में जब चार्ज कर देंगे तो वो हॉट मेटल लेडल फिर से चला जाएगा अपना HMDS में, उसका काम ख़त्म। अब कन्वर्टर से जब टैपिंग करते हैं तो जिस लेडल में टैप करेंगे उसको क्या बोलते हैं, स्टील लेडल। उसका रिफ्रैक्ट्री अलग होता है, हॉट मेटल लेडल का रिफ्रैक्ट्री अलग होता है। बात समझ में आ गया। तो हमारा स्टील लेडल में हम जब टैप कर रहे होते हैं अपने क्रूड स्टील को, तो प्राइमरी स्टील मेकिंग में होता क्या है, मेन काम क्या है हमारा मेन काम है कि कार्बन को रिड्यूस करना मतलब कार्बन का कम कंटेंट जो इसको डाउन करना। जैसे 4 to 4.5% हॉट मेटल में है तो उसको 0.2 कर दो, 0.02 कर दो। इस तरह से हमारा मेन पर्पस है कार्बन को रिड्यूस करना। मेरा फंक्शन है फास्फोरस को डाउन करना और टेम्परेचर लेके आना 1600 से एबव टेम्परेचर रखना है, 1620, 1640, 1680 इस रेंज में हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा हाई भी नहीं रहना चाहिए और 1600 से कम भी जनरली नहीं रखना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम होगा आगे। तो जब हम टैपिंग करते हैं अपने क्रूड स्टील का, तो टैपिंग के टाइम पे जो मेजर फेरो एलॉय एडिशन है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम का बार हम लोग फेंकते हैं मतलब लेडल में एडिशन करते हैं। और जो हमारा फेरो एलॉयज़ है, हाई कार्बन फेरोमैंगनीज़, फेरोसिलिकन, ठीक है, मीडियम कार्बन फेरोमैंगनीज़, लो कार्बन फेरोमैंगनीज़, जो मेजर एडिशन है हम लोग वहीं पे कर लेते हैं। फेरो एलॉयज़ का एडिशन मेनली कहाँ कर लेते हैं, अपने टैपिंग के टाइम पे ही, कन्वर्टर से जब टैपिंग हो रहा था उसी समय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमें देखो कन्वर्टर की जो हाइट रहता है ना, वो लगभग ग्राउंड लेवल 0 मीटर से ऊपर रहेगा, 9 मीटर के आसपास, ठीक है। तो उतना ऊपर से जब गिरेगा तो हमारा होमोजेनाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा फेरो एलॉय एडिशन का, वो घुल जाएगा पूरे बात में अच्छे से, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से हमारे को क्या मिल जाता है, एक अच्छा सा टैपिंग के टाइम में होमोजेनाइज हो जाएगा बात। तो ये एक फ़ायदा है, वहाँ पे कर लेते हैं। दूसरा, जब हमारा ये एडिशन का काम कंप्लीट हो जाता है तब हम उसे कहाँ पे भेजते हैं, वो आता है ARS में, आर्गन रिंसिंग स्टेशन। वहाँ पे और अच्छे से वहाँ पे आर्गन का हॉस पाइप कनेक्ट करके पूरा अच्छे से स्टायरिंग बात को करवाते हैं, होमोजेनाइज करवाते हैं। किस चीज़ को होमोजेनाइज करवाते हैं, तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पर्पस क्या है, तो बोलना है होमोजेनाइजेशन ऑफ कंपोजिशन एंड होमोजेनाइजेशन ऑफ टेम्परेचर। ये 2 काम होता है। पूरे स्टील लेडल में जितना भी हमारा लिक्विड स्टील है उसका टेम्परेचर को यूनिफॉर्म कर लेते हैं और होमोजेनाइज कर लेते हैं, जो फेरो एलॉय एडिशन हुआ है अच्छे से घुल मिल जाए और यूनिफॉर्म हमारा केमिस्ट्री रहे ओवरऑल दी लेडल। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जब हो जाता है तब हम अपने उस स्टील लेडल को लेके आते हैं लेडल हीटिंग फर्नेस में। लेडल हीटिंग फर्नेस नाम क्यों रखा गया है सो समझते हैं।
तो लेडल हीटिंग फर्नेस, देखो लेडल जो हमने जो लेडल में टैप किया है वही लेडल पूरा चलेगा कंटिन्यूअस कास्टिंग तक। बस इसमें क्या होता है, फर्नेस क्यों नाम दिया, देखो 3 इलेक्ट्रोड रहता है जो हमारा हीटिंग सोर्स है, ठीक है। ये हमारा एक ऊपर से ऐसे रूफ लगा रहता है ताकि जब हम करें तो ये स्पिलेज ज़्यादा ना हो और कोई उससे ज़्यादा डेंजर ना हो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि विगरस हमारा यहाँ पे रिएक्शंस चलते रहता है और बहुत सारा स्पिलेज होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये रूफ से कवर कर देते हैं और मेन कारण ये भी है हीट लॉस ना हो, ठीक है, और सेफ़ भी रहे, ये भी एक चीज़ है। तो एडिसन के लिए यहाँ पे देखो ऐसा रहता है, वो हॉपर रहता है, इधर से हम एडिसन कर सकते हैं। और फ्यूम एक्सट्रैक्शन के लिए भी यहाँ पे सिस्टम लगा रहता है, FES फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम, बड़ा सा एक रहता है एक्सट्रैक्शन सिस्टम, पाइप जैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड रहता है, ग्रेफाइट के बने होते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है, 456 mm के अराउंड रहता है मिनिमम, और 460 मैक्सिमम इलेक्ट्रोड डाया रहता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पे पाउडर इंजेक्शन के लिए लेंस है, ठीक है। यहाँ पे एक लेंस रहता है जिससे हम आर्गन पास करते हैं, ठीक है। पाउडर को यहाँ पे बोल भी सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझ लो एक लेंस रहता है जिससे हम बाईपास देते हैं। देखो सबसे पहले जब हमारा LHF के अंदर लेडल आता है तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हॉस पाइप कनेक्ट करते हैं। हॉस पाइप से क्या होता है, आर्गन पर्जिंग करते हैं। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे काम होता है वैसे बता रहा हूँ, थ्योरी में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बुकिश लैंग्वेज नहीं बताऊँगा। तो लेडल जब हमारा आया कन्वर्टर से टैप होने के बाद, तो हम सबसे पहले यहाँ पे आर्गन का हॉस पाइप कनेक्ट करते हैं और जिससे हमारा जो होमोजेनाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पर्जिंग जिसे बोलते हैं, पर्जिंग, आर्गन पर्जिंग स्टार्ट हुआ। आर्गन पर्जिंग होने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल और टेम्परेचर लेंगे, सैंपल लेंगे और टेम्परेचर लेंगे। सैंपल लेने से पता चल जाएगा कि हमारा लेडल में केमिस्ट्री क्या है, अभी क्या है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हमें पता रहता है कि हमें कौन सा ग्रेड हम अभी चल रहा है और हमें उसका रिक्वायरमेंट क्या है, कितना उसमें क्या रहेगा एलिमेंट्स, ठीक, ये आइडिया लग गया। उसके बाद हम टेम्परेचर लेते हैं, देखते हैं कि अपने लेडल का टेम्परेचर क्या है। तो जब कन्वर्टर से टैप किया, फेरोइल एडिशन किया, तो टेम्परेचर का लॉस हुआ ना। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर क्या है, लिक्विडस कितना है और कितना बढ़ाना है, ये सब हम आइडिया ले लेंगे। उसके बाद पर्जिंग हमने दे ही दिया है। अब सबसे पहले स्लैग किलिंग करेंगे। स्लैग किलिंग क्यों करते हैं, देखो स्लैग किलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो स्लैग बना है लेडल के टॉप मोस्ट लेयर में, जो स्लैग हमारा बना है उसमें FeO कंटेंट है अभी, ठीक है। क्योंकि Fe का भी ऑक्सीजन के साथ, कन्वर्टर में तो ऑक्सीजन दे ही रहे हो, तो टैपिंग के वक्त भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeO बन जाता है, ठीक है। लगभग 15 to 20% FeO रहता है स्लैग में जब कन्वर्टर से टैप किया उस वक्त। तो उसको रिकवरी के लिए हम स्लैग किलिंग करते हैं। तो स्लैग किलिंग में हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम शॉट्स, छोटे छोटे इस तरह से गोल गोल एल्यूमिनियम का शॉट्स रहता है, उसे फेंक के अपने स्लैग को किल करते हैं। स्लैग किलिंग कर लिया, उसके बाद आर्किंग स्टार्ट होता है। तीनों इलेक्ट्रोड को डाउन करेंगे, आर्किंग चलेगा 5 से 6 मिनट, ठीक है, और पर मिनट 3 से 4 डिग्री सेल्सियस राइज होता है। तो इतना हमारा आर्किंग हुआ, ओके। अब हमारा काम क्या है, टेम्परेचर सैंपल लेना। अब हम देखेंगे टेम्परेचर कितना आया, और सैंपल कब लेंगे, जब एलॉय एडिशन करेंगे। तो हमने देख लिया था कि हमारा हीट का केमिस्ट्री क्या है पहले कन्वर्टर से आने के बाद, और यहाँ पे हम एडिशन, आर्किंग होने के बाद क्या किए, एडिशन किए। तो एडिशन में क्या करते हैं, तो देखो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कितना कार्बन चाहिए। जैसे कार्बन कन्वर्टर में मतलब 0.02 है, अभी हमको चाहिए 0.2, तो अब हमको तो बढ़ाना है कार्बन, तो उसके लिए क्या करेंगे, CPC फेंकते हैं मतलब लेडल में ऐड करते हैं, कैल्साइंट पेट्रोलियम कोक। उसी तरह से माइक्रो एलॉय एडिशन में टाइटेनियम, वेनेडियम, नियोबियम ये सब आता है। अगर हमें ग्रेन रिफाइनिंग एलिमेंट्स डालना है तो टाइटेनियम डालना है, नियोबियम डालना है, वेनेडियम डालना है, मॉलिब्डेनम चाहिए, ठीक है। तो ये सब एडिशन होता है एज़ पर द रिक्वायरमेंट, कस्टमर का स्पेसिफिकेशंस के ग्रेड के हिसाब से हमें उसमें एडिशंस करना है। तो जब हम ये एडिशंस करेंगे तो टेम्परेचर और डाउन होगा, इसलिए हम टेम्परेचर का भी एक बार क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर लेने के बाद हमें आइडिया लग गया कि हमारा बात का टेम्परेचर क्या है और उसका लिक्विडस क्या है, आपको पता रहता है।
लिक्विडस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, अगर उससे नीचे अगर लेडल का टेम्परेचर गया तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होने लगता है। इसलिए हम कास्टिंग के लिए जब भेजेंगे तो लिक्विडस से एबव हमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो कास्टर तक जाते जाते टेम्परेचर लॉस हो रहा है। बात को समझिए, हमारा टेम्परेचर लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए LHF के बाद RH में उसके भेजना है तो RH में भी कुछ एडिशंस होगा, वहाँ पे भी प्रोसेस होगा, ठीक है, तो वहाँ भी हमारा टेम्परेचर डाउन होगा। फिर कास्टर में जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम एक सुपर हीट मेंटेन करके रखते हैं। बात समझ में आया? लिक्विडस से एबव जितना हीट है वो सुपर हीट है, तो 40 से 60 डिग्री लगभग अलग अलग मतलब प्लेस के हिसाब से हम मेंटेन करके उतना रखते हैं। स्लैब के लिए अलग सुपर हीट होता है, बिलेट कास्टर के लिए अलग सुपर हीट होता है, ठीक है, तो वो सब हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल समझिए एडिशन हमने किया। अब कुछ ग्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें कैल्शियम ट्रीटमेंट करना होता है। सभी ग्रेड के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ ग्रेड में कैल्शियम ट्रीटमेंट का भी काम होता है। LHF का एक पर्पस ऑब्जेक्टिव है कैल्शियम ट्रीटमेंट। कैल्शियम ट्रीटमेंट क्या होता है? तो देखो, जब आप कास्टर में जाओगे ना, कास्टर में कुछ कुछ प्रॉब्लम आता है, कास्टिंग के से रिलेटेड कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आता है, जैसे लेडल नोज़ल चोकिंग। जो लेडल है आपका कास्टिंग के लिए, जो लेडल आप भेज रहे हैं ना, वो उसका नोज़ल जो है नीचे बॉटम से जो नोज़ल जिससे वो स्टील हमारा लिक्विड स्टील नीचे ड्रेन होता है वो चोक हो जाता है। अब लेडल से लिक्विड स्टील आएगा ही नहीं नीचे, वो जाम हो गया। ये क्यों होता है? ये एल्यूमिना की वजह से होता है। जो एल्यूमिना Al2O3 अगर स्टील में इंक्लूजन जो होता है रह जाता है तो वो लेडल LNC और TNC, टंडिस नोजल चोक और लेडल नोजल चोकिंग, ये दो मेन प्रॉब्लम करता है। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो एल्यूमिना के शेप की वजह से होता है। एल्यूमिना का जो शेप होता है वो डेंड्रिटिक होता है या एस्ट्रिक होता है, ठीक है, जो हमारा ये चोकिंग का एक कारण है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कैल्शियम ट्रीटमेंट में कैल्शियम एडिशन से वायर होता है, कैल्शियम Fe का वायर होता है, कैल्शियम सिलिसाइड भी होता है, CaFe और CaSe, CaSi और CaFe। तो ये वायर फीडिंग करके हम कैल्शियम ट्रीटमेंट करते हैं। उससे क्या होता है, जो Al2O3 हमारा इंक्लूजन स्टील में प्रेजेंट है वो कैल्शियम से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है 12CaO.7Al2O3। ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है, एल्यूमिना का शेप चेंज कर देता है और ये क्या बना देता है, एस्ट्रिक शेप से ग्लोबुलर बना देता है, जिससे हमारा जो इम्पैक्ट है, इससे जो हमारा इम्पैक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है और वो प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। वो क्लोगिंग या चोकिंग नहीं होगा कास्टर में। बात समझ में आया? तो इसलिए कैल्शियम ट्रीटमेंट कुछ ग्रेड के लिए हमें चाहिए, जहाँ पे हमें Al2O3 बात से हटाना है, कैल्शियम ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो LHF है उसका मेन काम क्या है? तो देखो, यहाँ पे हम लोग आर्गन पर्जिंग किए तो हमारा बात होमोजेनाइजेशन कंप्लीट हुआ, अच्छे से हुआ कि हम कंपोजिशन होमोजेनाइज हुआ, टेम्परेचर होमोजेनाइज हुआ। दूसरा है सुपर हीट कंट्रोल करते हैं। अगर हम लिक्विडस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ा के नहीं देंगे तो रास्ते में ही वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेडल में स्टील जम जाएगा। बात समझ में आया? तीसरा है कि केमिस्ट्री एडजस्टमेंट। जो कस्टमर को जो हमें केमिस्ट्री देना है वो कंट्रोल कहाँ पे करते हैं, वो केमिस्ट्री एडजस्ट होता है हमारा लेडल हीटिंग फर्नेस में, ठीक है। दूसरा है माइक्रो एलॉय एडिशन करते हैं। तीसरा है डीसल्फराइजेशन भी यहाँ होता है। प्राइमरी स्टील मेकिंग के अंदर हमारा कन्वर्टर आता है, कन्वर्टर में DS नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक डीसल्फराइजेशन करते हैं। अगर सल्फर कंटेंट हमें बहुत कम रखना है तो लेडल हीटिंग फर्नेस में लाइम डालते हैं, CaO, लाइम स्टोन नहीं, लाइम, CaO डाल के यहाँ पे क्या हमारा डीसल्फराइजेशन होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, उसके बाद डीऑक्सीडेशन, कन्वर्टर पे जब हमने टैपिंग किया, हमने फेरोमैग्नीज डाला, ठीक है, हमने बहुत सारा फेरोल एडिशन किया, सिलिकॉन, फेरोसिलिकॉन, फेरोमैग्नीज, ये सब डाल के हम लेकर आए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ ग्रेड्स का स्टील अगर हमें बनाना है, जिसे अल्ट्रा लो कार्बन स्टील बोलते हैं, ULC, या इंटरस्टिशियल फ्री ग्रेड का स्टील बनाना है, तो हमें उसमें ऑक्सीजन को बात को किल नहीं करना है। जो हमने टैपिंग के टाइम में डीऑक्सीडेशन के लिए अपना फेरोलेज डाला है वो उस समय नहीं डालते हैं, हमें बात में ऑक्सीजन रखना है। टैपिंग के टाइम में 600 से 700 ppm ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो हम जब फेरोल एडिशन करते हैं, डीऑक्सीडाइज़र चार्ज कर देते हैं, एल्यूमिनियम बार्स रहता है, ठीक है, 22 किलो का वो एल्यूमिनियम का बार्स रहता है, वो डायरेक्ट फेंक देते हैं, तो उससे बात किल हो गया। आप एल्यूमिनियम किल भी कर सकते हैं, सिलिकॉन किल भी कर सकते हैं, दोनों से किल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील भी आप सुने होंगे, फुल्ली किल्ड स्टील, सेमी किल्ड स्टील, रिम्ड स्टील, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें IF ग्रेड का स्टील चाहिए, इंटरस्टिशियल फ्री स्टील चाहिए,
तो इस ग्रेड में क्या करते हैं, बाथ किलिंग नहीं करेंगे टैपिंग के टाइम में, हम ऑक्सीजन को रखेंगे 600 से 700 ppm ऑक्सीजन को रखेंगे और लेडल हीटिंग फर्नेस में सारा चीज़ होगा। लेकिन जो हमारा लेडल फर्नेस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ सुपर हीट कंट्रोल करेंगे, ठीक है, स्लैग क्लीन करेंगे, सुपर हीट कंट्रोल करेंगे और कुछ वहाँ पे नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट भेज देंगे RH में, RH डिगैसर में डायरेक्ट भेज देंगे। सारा एलॉय एडिशन, डीऑक्सीडेशन सब चीज़ कहाँ पे होगा, RH डिगैसर में होगा। RH डिगैसर में ऐसा क्यों है कि हम ऑक्सीजन को मेंटेन किए, ये एक बात को आपको समझना पड़ेगा। ऑक्सीजन बाथ में रखने का मेन कारण है कि हम RH में जब ले जाते हैं तो डीकार्बनाइजेशन वहाँ पे हम करवाते हैं। जो हमारा RH डिगैसर है उसमें क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टीम से हमारा वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट करवाते हैं और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद जो बाथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन से कार्बन का रिएक्शन होता है, ठीक है, और वो हमारा बाथ का कार्बन का लेवल डाउन होता है, क्योंकि IF ग्रेड एक ऐसा ग्रेड है जिसमें कार्बन हमें नहीं चाहिए, मतलब अल्ट्रा लो ppm लेवल में कार्बन रहता है, 0.005 ऐसा रहेगा। तो ये हमें एक बेनिफिट हो गया कि ऑक्सीजन हमें लांसिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ऑलरेडी हमने ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब अगर हमें और मान लीजिए ऑक्सीजन बचा ही रह गया बाद में, ठीक है, कार्बन तो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन बचा ही रह गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डीऑक्सीडेशन वहाँ पे करवाते हैं, डीऑक्सीडाइज़र करेंगे, एल्यूमिनियम क्यूब्स, ठीक है, ये सब ऐड वहाँ पे होता है। जो भी माइक्रो एडिशन करना है वो RH डिगैसर में ही होगा, कुछ ग्रेड्स के लिए, या फिर जिसे अल्ट्रा लो कार्बन ग्रेड्स बोल रहे हैं उसके लिए। बाकी जितने भी ग्रेड्स है वो LHF में ही सारा काम हो जाता है। इतना क्लियर है? आई होप यहाँ तक मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी स्टील मेकिंग, मैं आपको इसे तो पहले बता दिया लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी स्टील मेकिंग क्या है? पहला है डीऑक्सीडेशन। डीऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हमें बाद से ऑक्सीजन को हटाना है, अगर नहीं हटाएंगे तो कास्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आएगा, डिफेक्ट आएगा स्लैब के अंदर, ठीक है, कास्टिंग के टाइम पे। तो सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। डीसल्फराइजेशन हम करते हैं तो सल्फ़र कंसंट्रेशन को लो करना है। बहुत सारा ऐसा ग्रेड है जिसमें 50 ppm से सल्फ़र लेस ही होना चाहिए, बात समझ में आया। बहुत सारा ऐसा ग्रेड है जिसमें 20 ppm से लो होना चाहिए। तो हमारा एम रहता है कि सल्फ़र को, फास्फोरस को जितना कम रखा जा सके उतना बेहतर है। जैसे IF ग्रेड वगैरह है, इन सब में सल्फ़र बहुत ही कम रखना है। फिर एलॉइंग एडिशन करते हैं। एलॉइंग एडिशन में कौन सा एलॉय एडिशन? तो इसमें माइक्रो एलॉय एडिशन होता है और फेरो एलॉयज एडिशन होता है। माइक्रो क्लीनलीनेस, तो नॉन मेटेलिक इंक्लूजन जो है मैंने आपको बोला ना, वो सब यहाँ पे रिमूवल करते हैं। सुपर हीट कंट्रोल करते हैं और इंक्लूजन का जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज करते हैं, जो कैल्शियम ट्रीटमेंट में आपको बताया उसके थ्रू से। जब हमारा लेडल हीटिंग फर्नेस में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तब हम क्या करते हैं, देखो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अभी भी एंटर कर सकता है ना बात में, इसलिए उसके टॉप मोस्ट लेयर पे हम दो चीज़ कुछ एडिशन करते हैं। क्या करते हैं? एक होता है लेडल कवरिंग कंपाउंड, ठीक है, क्या होता है? LCC, लेडल कवरिंग कंपाउंड। लेडल कवरिंग कंपाउंड डाल के अपने लेडल को आउट कर देते हैं, कास्टिंग के लिए भेज देते हैं। इतना समझ में आया, ताकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे और जो हमारा एलॉय एडिशन हमने किया है वो रिवर्ट होके वापस से स्लैग में ना आ जाए। इतना बात क्लियर है। अब आते हैं गैसेस इन स्टील के बारे में देखते हैं। तो देखो गैसेस इन स्टील, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीन हमारा जो गैसेस है ये मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टील के अंदर। अगर ये गैसेस रह जाए तो, अगर ऑक्सीजन रह गया तो ऑक्साइड हमारा इंक्लूजन बनाएगा, ठीक है, और जो एलॉय एलिमेंट है उसका रिकवरी को लो कर देगा। आप डालोगे लेकिन रिकवरी नहीं होगा, एलॉय एडिशन, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रॉब्लम क्या होता है? तो हाइड्रोजन मेनली ये रीज़न है हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट का। पिन होल्स आता है स्लैब में, मैं आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा किसी और वीडियो में, पिन होल कैसा दिखता है, ब्लो होल्स कैसा दिखता है। हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट का कारण है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हमें बहुत ही कम रखना है, 2 ppm से नीचे ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। तो और अगर इतना लो लेवल कंसंट्रेशन रखना है तो हमें RH डिगैसर या वैक्यूम डिगैसर के लिए जाना ही पड़ेगा, ठीक है।
नाइट्रोजन से क्या होता है, तो ये स्टील को स्ट्रेन ब्रिटल बनाता है। तो बहुत सारा ग्रेड है जिसमें नाइट्रोजन 50 ppm से लेस रहना चाहिए, ऑक्सीजन 20 से 30 ppm रहना चाहिए, हाइड्रोजन 2 से 4 ppm भी बहुत है, 2 से नीचे ही रहे तो अच्छा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो RH डिगैसर के बारे में बताया। RH डिगैसर का फुल फॉर्म क्या है? RH का मतलब रस्टल हीरोस है। तो इसमें होता क्या है, जो लेडल है, लेडल हीटिंग फर्नेस से जाने की लेडल को भेजते हैं RH डिगैसर में। यहाँ पे 2 स्नॉर्कल होता है, इस तरह से 2 स्नॉर्कल होता है, रिफ्रैक्टरी लाइन रहता है, ओके। तो ये सर्कुलेशन होता है, यहाँ पे लिफ्टिंग गैस आर्गन रहता है, आर्गन से ये हमारा जो बाथ का लिक्विड स्टील है ये इस तरह से ऊपर की ओर लिफ्ट होता है गैस के थ्रू से, आर्गन गैस की वजह से, और इस तरह से सर्कुलेट होता है। और यहाँ से हमारा लेंस एक रहता है, ठीक है। ये जो लेंस देख रहे हो, ये जो लेंस देख रहे हैं, ये हमारा ऑक्सीजन का लेंस रहता है। यहाँ से जब हम लिफ्ट मतलब लिक्विड स्टील यहाँ पे लिफ्ट होके इस तरह से जा रहा है, तो ऑक्सीजन के वजह से ये इसके अंदर का जो कार्बन है वो डाउन होता है, ठीक है। और ये पूरा सर्कुलेट करेगा, और जो भी गैसेस डिज़ोल्व है ये वैक्यूम क्रिएट पूरा किया जाता है इसमें। स्टीम से हम लोग वैक्यूम क्रिएट करते हैं, और ये वैक्यूम की वजह से जो भी डिज़ोल्व गैसेस है वो सब लिबरेट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये RH डिगैसर का फंक्शन है। जो काम LHF में होता है सारा काम हम लोग RH में कर सकते हैं, बस RH में कैल्शियम ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है। और RH में टेम्परेचर रेज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेल एडिशन कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेंसिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको